Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following is responsible to rule out the existence of definite paths of trajectories of electrons। तो हमें बताना है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा जो रूल आउट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रैजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 उसकी बात करेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली क्या स्टेट करेगा, ये स्टेट करता है कि जो टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। तो हम क्या बोलेंगे, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर्स सेम। तीन सेम हो सकते हैं पर लास्ट का जो स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफरेंट होना चाहिए, आइदर एक प्लस हाफ होगा एक तो माइनस हाफ होगा। तो ये पहला पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो जाएगा। और जब हम सेकंड की बात करेंगे जो है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब हम इस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि यू कैन नेवर, और वी कैन नेवर साइमल्टेनियसली measure, or you can say know the exact position and exact speed of an object। तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore Heisenberg's uncertainty principle is responsible to rule out the existence of definite path or trajectories of electrons। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेट पाथ नहीं होता या फिर हम यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन या फिर स्पीड नहीं बता सकते। कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे, तो इसी के कारण हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। और पहला तो हमने देखा है कि वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें फोर क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होंगे, वो बता रहा है। थर्ड वाला जो है वो है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलेगा, जब हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे तो इट स्टेट्स दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल each orbital belonging to the same subshell do not take place until each orbital has one electron, or you can say it is singly occupied। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अवबॉस प्रिंसिपल लास्ट जो है हम इसको फोर्थ से डिटरमाइन करेंगे। अवबॉस प्रिंसिपल क्या बोलेगा, अवबॉस प्रिंसिपल के अनुसार इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाइड लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल देन इट गोज इनटू हायर एनर्जी। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन occupy lower energy orbital then goes to higher energy higher ones, यानी हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।